Hello my dear students, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। बस आप लोग को मेहनत करना नहीं छोड़ना है। कहते हैं ना कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थितियों पर नहीं जाइए, आपका जो मेहनत है वह रंग लाएगी। एक न एक दिन जरूर आप अचीव कीजिएगा जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए मेहनत आपको करते जाना चाहिए और जिद्दी जरूर बनिए, जिद जरूर करिए कि हमको बस इसको प्राप्त करना है, इस चीज को हासिल करना है। आप जरूर हासिल कीजिएगा, आप जरूर प्राप्त कीजिएगा। सो स्टूडेंट, हम लोग अब चलते हैं अपने लेक्चर में। हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे कुटुर पुटुर मेथड, जिसके द्वारा हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे। अगला जो आपका लास्ट है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो टॉपिक, वो आपका इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना हम लोग देखते हैं। जैसे आपका दिया गया क्वेश्चन इस प्रकार से, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। लेट्स सपोज इस प्रकार से दिया गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 dx। जैसा कि आपका इसका जो टॉपिक नेम है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, जो आपका दिया गया इंटीग्रेशन उसको अलग अलग भिन्न में कन्वर्ट कर देना, अलग अलग उसको भिन्न में बदल देना है, ठीक है, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना। इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इतना बराबर हम लोग मान लेते हैं ए अपॉन, नीचे में आपका तीन वो टर्म है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 है। इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, पार्ट वाइज कर देते हैं, आंशिक रूप में से भिन्न कर देते हैं। तो हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस 1 कर देंगे प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3, इसके रूप में इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये जो नीचे वाला जो टर्म है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। अब देखिए एक्स माइनस 1 कैंसिल होगा, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 कैंसिल होगा। तो ऐसा आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस इसमें आपका बच जाएगा b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
5x प्लस 3 बराबर। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो नीचे में आपका, इसके नीचे में, ए के नीचे में आपका x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 जो है इसको हम लोग 0 कर देंगे। अब 0 करते इसलिए ताकि आपका a का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया a इंटू, नहीं तो इसे कर देते हैं, क्या करते हैं, पहला केस ले लेते हैं, इसमें हम लोग x माइनस 1 बराबर 0 कर देते हैं। तो x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये जो आपका टोटल, ये जो आपका हो गया, इसको ले सपोज मान लिए समीकरण 1 मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये जो आपका इक्वेशन है इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे। तो जब x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखिए आपका क्या बन जाता है, 1 के स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 बराबर a इंटू 1 पुट कीजिए तो 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस। अब जैसे इसमें 1 पुट करेंगे, देखिए x माइनस 1, तो आपका क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग 0 लिख देते हैं, क्योंकि b इंटू एक्स प्लस 3, इसने मतलब हमको, इससे मतलब देखिए x माइनस 1, तो x 1 पुट किए तो 1 माइनस 1 0 हो गया, प्लस इसमें देखिए इसमें भी आपका x माइनस 1 लोअर टर्म, जब x 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ से आपका आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस हो गया आपका 3 बराबर हो गया आपका a इंटू माइनस 1 हो गया आपका 3 1 4। यहाँ से आपका हो गया, इधर हो गया 9 बराबर माइनस 4a, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 है। यहाँ से आपका आ गया a बराबर कर सकते हैं, माइनस इधर गया तो माइनस 9/4, a के वैल्यू आपका आ गया माइनस 9/4 आ गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से x बराबर, अब हम लोग x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से आपका x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x माइनस 2 को 0 करेंगे। अब ये जो आपका फर्स्ट समीकरण है, जो पहला इक्वेशन, इसमें हम लोग x बराबर 2 पुट कर देंगे। तो जैसे ही x बराबर 2 पुट करेंगे देखिए बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर x बराबर 2 पुट कीजिए तो 2 माइनस 2 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस b वाला में b इंटू 2 पुट कीजिए यहाँ पर तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3, यहाँ पर प्लस हो जाएगा c इंटू 2 पुट कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर है ना x माइनस 2, तो जैसे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये आपका 4 और 10 और 3, 4 प्लस 10 प्लस 3 इक्वल्स टू b इंटू 2 माइनस 1 1 हो गया और 2 प्लस 3 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया 5b, 5 इंटू b 5b हो गया इक्वल्स टू हो गया कितना 17। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका b के वैल्यू हो गया वो हो गया 17/5, ठीक है। अब b के वैल्यू आपका हो गया 17/5। अब इधर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, अब c का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से लिख दीजिए कि x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। अब ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x बराबर माइनस 3 पुट कर देंगे, पुट कीजिए यहाँ पर, तो हो गया आपका माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 3 बराबर, इसमें पुट कीजिए x माइनस 3, इसमें तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें माइनस 3 प्लस 3 आपका 0 हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो गया, प्लस इसमें भी देखिए x प्लस 3 है तो x माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 0 हो गया, प्लस इसको देखिए c इंटू x बराबर 3 पुट किए तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये इंटू 3 माइनस 2 हो जाएगा।
यहाँ से आपका हो गया 3 3 जा 9 प्लस हो गया आपका -15 प्लस 3 इक्वल्स टू, अब इसको देखिए c इंटू हो गया 2 और 3 माइनस 2 हो गया 1, यहाँ से आपका हो गया, कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x वाला कितना पुट करेंगे -3 ना, यहाँ पे x वाला -3 पुट करें तो -3 हो गया, ये -1 वही -3 -2 हो गया आपका -4, ये हो गया आपका -5 हो जाएगा यहाँ पे। अभी इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका हो गया -3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20c हो गया, यहाँ से आपका c का वैल्यू हो गया -3/20, ठीक है, ये हो गया। अब a b और c के वैल्यू यहाँ पर रख देना आपको, तो जब वहां पर रखें तो देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन a के स्थान पर है तो एक बार लिख दीजिए और इसको x-1 प्लस इंटीग्रेशन dx कर दीजिए, इंटीग्रेशन b अपॉन x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन c अपॉन x प्लस 3 dx। अब a और b और c का वैल्यू यहाँ पर रख देना है, हो गया आपका i बराबर इंटीग्रेशन बराबर a बराबर कितना आपका -9/4, यहाँ पर हो जाएगा आपका -9/4 अपॉन x-1 dx प्लस b आपका आ गया 17/5 प्लस 17/5 अपॉन x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन c बराबर हो गया -3/20 अपॉन x प्लस 3 dx हो गया, यहाँ से हो गया आपका i बराबर -9/4 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x या ln x का है, तो हो जाएगा आपका log mod x-1 प्लस 17/5 log mod x-2 -3/20 log mod x प्लस 3 प्लस c को मान लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी डाउट हो रहा होगा, कोई भी दिक्कत हो रही है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग 3 तरीका से बना सकते हैं, एक तो हम लोग इस प्रकार से किए, एक और भी आपका शॉर्ट मेथड है, इसको आप लिख लिए होंगे, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। एक ये मेथड हो गया आपका, और एक मेथड यह और होगा यहाँ पर से कि जो आपका एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट हम लोग इक्वेट करके भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से वो भी आपका कभी कभी जरूरत पड़ता है, तो उसको देख लेते हैं। आपका फर्स्ट मेथड हो गया एक तरह से, देखिए सेकंड मेथड इसका, फर्स्ट मेथड था ये वाला, सेकंड मेथड देखते हैं इसका। दूसरा तरीका में क्या करेंगे हम लोग, जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर, अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका प्लस x हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका बन जाएगा प्लस x और -2 प्लस 3 आपका -6, इसको आप मल्टीप्लाई करिए इतना आ जाएगा, प्लस b इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x आपका प्लस 2x माइनस 1 और प्लस 3 हो गया -3 प्लस c इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x और -x -3x -1 -2 हो गया प्लस 2 हो गया।
तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर, अब देखिए जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये जो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर और b इंटू एक्स स्क्वायर और c इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, चलिए इसको पूरा कर देते हैं, दिक्कत है आप लोग को समझने में थोड़ा। एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें हो गया आपका प्लस ax माइनस हो गया 6 है, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस हो गया आपका bx स्क्वायर प्लस 2bx, फिर इसको तो माइनस 3b प्लस cx स्क्वायर माइनस 3cx हो गया आपका प्लस 2c, यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर, अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ करिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जब इसमें कॉमन ले लेंगे हम तो इसमें आपका क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में एक्स स्क्वायर इसमें से एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब जो एक्स वाला टर्म है उसको हम लोग एक साथ कर देते हैं, एक्स वाला टर्म ये हो गया, ठीक है, प्लस एक्स वाला कितना ए है, एक्स वाला यहाँ पर प्लस 2b हो गया और यहाँ पर देखिए माइनस 3c इंटू एक्स हो गया। अब जो आपका कांस्टेंट बच गया तो माइनस 6 है, माइनस 3b और प्लस 2c, तो इसको अलग लिख दें तो माइनस 6a और हो गया आपका माइनस 3b और प्लस 2c हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए, तब ये इतना बराबर इतना कब होगा, जब एक्स स्क्वायर इतना बराबर इतना हो, ये इतना बराबर इतना हो और इतना बराबर इतना हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3 गो इक्वेशन बने, तो तीनों को सोल्व करेंगे तो आपका ए बी और सी का वैल्यू आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम इक्वेट कर देते तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर में गुना 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो गया। इसको लेट सपोज इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लीजिए इसको इक्वेशन ए। दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा जो एक्स वाला कोफिशिएंट ए प्लस 2b माइनस 3c बराबर एक्स में गुना कितना 5, तो हो जाएगा आपका ए प्लस 2b माइनस 3c बराबर हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका इक्वेशन बी मान लीजिए, ठीक। और तीसरा इक्वेशन के लिए जो आपका कांस्टेंट टर्म ये वाला हो गया आपका माइनस 6 है माइनस 3b प्लस 2c बराबर हो जाएगा आपका 3, ये हो गया आपका इक्वेशन सी मान लेते हैं। अब जब ये तीनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तब आपका ए के वैल्यू आ जाएगा, ए के वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस 9/4 और बी के वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से 17/5 और सी का वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस 3/20, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड में देखे थे वो वाला, इससे आपका थोड़ा सा आसान हो पड़ेगा लेकिन इसका भी कहीं कहीं आपका जरूरत पड़ जाता है। क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड कहाँ पे आपका जरूरत पड़ता है जो। अब देखिए हम इसका एक शॉर्ट मेथड देखते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक देखिए बताते हैं। डायरेक्ट आप यहीं पर से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन इतना, तो इतना बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे इंटीग्रेशन ए अपॉन x माइनस 1 प्लस बी अपॉन x माइनस 2 प्लस सी अपॉन x प्लस 3 होल में आपका dx हो गया, ठीक। अब देखिए नीचे में ए के नीचे में आपका x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 है तो इसको बराबर 0 कर देना, तो x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब x का वैल्यू 1 आ गया तो इसको ढाक लेना,
जो आपका x माइनस वन नीचे में इसको ढक लेना है, और बाकी x बराबर 1 वैल्यू पुट कर देना ऊपर और नीचे। तो जैसे ही x के वैल्यू 1 पुट कर देंगे ऊपर नीचे, तो 1 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 3 5 3, देखिए इसको कैलकुलेट किया, 1 प्लस 5 प्लस 3 अपॉन में x बाय 1 पुट कीजिए तो होगा 1 माइनस 2, हो गया आपका 1 प्लस 3। तो यहाँ से आपका हो गया 9 बाई 3 4 हो गया, और 2 माइनस 1 इंटू 4। यहाँ से डायरेक्ट आपका हो जाएगा, माइनस ऊपर चला तो माइनस 9/4 हो गया। तो ए का वैल्यू आपका कितना आ रहा था, माइनस 9/4 आ रहा था, तो डायरेक्ट यहाँ पर से आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस 9/4 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। dx इसको कर देंगे प्लस इंटीग्रेशन। अब b का वैल्यू निकालना है, तो b के नीचे में आपका x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर आपका 2 हो जाएगा। जैसे x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो आपका x की वैल्यू कितना होगा, 2। अब इसको ढक लेना, ये जो आपका है इसको ढक लेना है, और x बराबर 2 पुट कर देना ऊपर नीचे। x बराबर जब 2 पुट करेंगे इसमें तो देखिए क्या बन जाएगा, हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 3 अपॉन 2 पुट कीजिए तो 2 माइनस 1 आपका 1 हो गया, इंटू 2 पुट करेंगे इसमें तो 2 प्लस 3 5 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो होगा 4 10 3 हो गया आपका 17/5। तो b के वैल्यू आपका ये आ रहा था 17/5 आ रहा था। उसी प्रकार से ये हमको c के वैल्यू निकालना है, तो ये आपका 17/5 होल बाई में x माइनस 2 dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन। अब c के वैल्यू निकालना है, तो c के वैल्यू निकालने के लिए इसको ढक लेना, जो x प्लस 3 है इसको पहले 0 कर देना, तो x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, ऐसे आपका x की वैल्यू आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको ढक लेना है, x बराबर 3 पुट कर देना ऊपर नीचे, 3 पुट करेंगे तो इसमें आपका बन जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 5 15, सॉरी x बराबर माइनस 3 ना, गलती हो गया, x बराबर माइनस 3 पुट करेंगे ना तो माइनस 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 9, हो गया आपका 5 इंटू -3 माइनस 15 प्लस 3 अपॉन -3 पुट कीजिए तो -3 या -1 -4 हो जाएगा, इंटू -3 -2 -5 हो गया। यहाँ से आपका हो गया, देखिए हो गया -3 अपॉन -5 माइनस प्लस हो गया 5 4 जा 20। तो सी की वैल्यू आपका हो गया -3/20 बाई में आपका है x प्लस 3 dx। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, तो डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हैं, आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक हो गया, शॉर्ट मेथड हो गया। देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इससे और रिलेटेड। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीग्रेशन इस प्रकार से अगर रहेगा 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 dx, अगर ऐसा आपका दिया गया, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन x माइनस 3 dx कर देंगे, ठीक है। 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 अपॉन इंटू x माइनस 3 बराबर इस प्रकार से हम लोग कर देंगे। अब आपको a और b का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो आप दोनों मेथड द्वारा निकाल सकते हैं, या तो आप जो शॉर्ट मेथड है उसके द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका ये है 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 बराबर लिख देंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस
बी अपॉन एक्स माइनस 3। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 3x प्लस 5 बराबर इधर जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 हो जाएगा, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, सो ये आपका 3x प्लस 5 बराबर a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 हो गया। अब देखिए हो गया आपका 3x प्लस 5 बराबर, ये तो डायरेक्ट आप x वाला कितना पुट कर दिए 1 दोनों तरफ इधर में, ठीक है। x वाला डायरेक्ट क्या कीजिए 1 पुट कर दिए, ना तो आप इसको इक्वेट भी कर सकते हैं दूसरा मेथड के द्वारा भी। इसमें देखिए हम लोग x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से आपका x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर 1 पुट कर देंगे समीकरण, इसको मान लीजिए 1, इसमें पुट कर देंगे x बराबर 1, तो ये आपका 3 इंटू 1 3 प्लस 5 बराबर इसमें पुट करें तो a इंटू 1 माइनस 3। अब इसमें जैसे ही x बराबर 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 आपका 0 बन जाएगा, यहाँ से आपका हो गया 8 बराबर माइनस 2a, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया a बराबर माइनस इधर जाएगा तो माइनस 8/2 4 टाइम्स, यहाँ से आपका a बराबर हो गया माइनस 4 हो गया, ठीक है। a का वैल्यू आपका माइनस 4 हो गया। अब b का वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर आपका हो गया 3। अब x बराबर 3 पुट कर देंगे इसमें समीकरण 1 में, तो ये आपका 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इक्वल्स टू, जैसे इसमें x बराबर 3 पुट करें तो 3 माइनस 3 0 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 करने का मतलब कि 3 माइनस 1 हो गया, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 2 मैंने 2 इंटू बी बराबर 9 5 14, यहाँ से आपका b का वैल्यू हो गया 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, तो b बराबर हो गया आपका 7, ठीक है। अब a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो यहाँ से आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन i बराबर a बराबर आपका कितना आ गया -4, तो -4 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b बराबर हो गया आपका 7 अपॉन x माइनस 3 dx हो गया, यहाँ से हो गया आपका i बराबर -4 को बाहर कर दिए तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो x के स्थान पर x माइनस 1 तो आपका log mod x माइनस 1 प्लस 7 इंटू log mod x माइनस 3 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, ये आपका हो जाएगा सर। या तो इसको यहाँ पर आप इक्वेट कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा मेथड द्वारा आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और एक्स का और जो आपका कांस्टेंट है दोनों को इक्वेट कर दिए, बराबर कर दिए। देखिए यहाँ पर करते हैं, ए और बी का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर से, जो दूसरा मेथड है सेकंड मेथड द्वारा हो गया आपका 3x प्लस 5 बराबर हो जाएगा आपका ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया आपका ax माइनस हो गया 3a हो गया आपका bx माइनस b, ये हो गया आपका 3x प्लस 5 बराबर x वाला टर्म एक साथ कर दीजिए तो हो गया आपका a प्लस b इंटू एक्स, एक्स कॉमन ले लिए दोनों में, इधर बच गया -3a माइनस b, एक्स का कोफिशिएंट हम इक्वल कर देंगे, एक्स का कोफिशिएंट कितना हुआ a प्लस बी, तो हो गया आपका a प्लस b बराबर 3, इसको लेट सपोज समीकरण a मान लीजिए, इधर आपका बन जाएगा -3a माइनस b बराबर 5, कांस्टेंट वाला टर्म
इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको मान लेते बी, दोनों का जब हम लोग जोड़ेंगे समीकरण को, ठीक है, जब दोनों को जोड़ोगे ऐड करेंगे तो बी और बी कैंसिल हो गया, तो बनेगा -2a बराबर 8। तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू हो गया 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ए बराबर -4 आ गया जो आपका आ रहा था अभी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ए का वैल्यू कितने दें -4, ये इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू -4 दीजिए, तो बी -4 इधर -4 है तो इधर जाता +4 हो जाएगा, तो 3 + 4 यहाँ से आपका बी बराबर हो गया 7 जो आपका आ रहा था। समझ में आया होगा। ठीक, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसे x बराबर 1 दीजिए, इसको ढक दीजिए, ऊपर नीचे x को वैल्यू 1 दीजिए, तो 3 × 1 3 हो गया, +5 8, 8 बाई -2, 1 - 3 -2 होगा ना। ठीक है, यहाँ भी क्या आपका आएगा 3 + 5 अपॉन, इसको ढक लेना, x बराबर 1 पुट कीजिए तो 1 - 3 ऐसा हो गया 8 बाई -2 हो गया 4, तो हो गया आपका -4। ए का वैल्यू आपका हो गया -4। बी का वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 3 पुट कर देना है, तो इसको ढक लेना है, x बराबर 3 पुट कर देना ऊपर नीचे, 3 3 9, 9 + 5 14 बाई 3 - 1 2 हो गया आपका 14/2, यानी कि मतलब आपका 7 आ जाएगा बी का वैल्यू। क्लियर, आप लोग शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। अगर 5 मार्क्स का है तो आप मेथड के द्वारा बनाइए, 5 नंबर का अगर पूछा गया है बोर्ड में आप मेथड के द्वारा बनाए, शॉर्ट ट्रिक मत अपनाइए। लेकिन जे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, जे में आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए शॉर्ट ट्रिक वाला। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसा अगर आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 3x - 2 अपॉन x - 1 x + 2 इंटू x - 3 dx, ऐसा अगर आपका क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो ये आपको अपनाना फंडा, नीचे में आपका 3 टर्म x - 1 x + 2 और x - 3 है, तो इतना बार आपको लिख देना इंटीग्रेशन a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 2 प्लस c अपॉन x - 3, इतना dx, इधर dx हो गया, इसमें भी आपका dx हो गया। अब a और b और c का वैल्यू निकालना है। आप डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं या तो आप लॉन्ग मेथड द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग मेथड द्वारा करते हैं, तो आपका हो जाएगा 3x - 2 बराबर, डायरेक्ट कर दें तो लिखिए, लिख देते हैं लाइन में, x - 1 हो गया, x + 2 x - 3 इतना बराबर हो गया a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 2 प्लस c अपॉन x - 3। अब देखिए जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर में जाएगा तो x - 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें a में क्या मल्टीप्लाई है x + 2 इंटू x - 3। अब ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 ऊपर में है, x + 3 x + 2 नीचे, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x - 2 बराबर a इंटू x - 1 तो कैंसिल होगा इसमें, तो बच जाएगा x + 2 इंटू x - 3 प्लस b इंटू x + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x - 1 इंटू x - 3 प्लस c इंटू, इसमें मल्टीप्लाई किए तो x - 3 कैंसिल होगा, वो बच जाएगा x - 1 इंटू x +
2 बचेगा। यहाँ से आपका हो गया 3x माइनस 2 बराबर, अब देखिए अगर कोफिशिएंट इक्वेट नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप x बराबर 1 पुट, x बराबर इसमें 1 पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगा। हाँ तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए हम कोफिशिएंट से चलते इसमें, तो ये आपका एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x आपका बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 3 हो गया माइनस 6 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स हो गया माइनस 4x माइनस 1 माइनस 3 हो गया प्लस 3 प्लस c इंटू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x हो गया आपका प्लस में x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 हो गया। यहाँ से हो गया आपका 3x माइनस 2 बराबर a से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो ax स्क्वायर माइनस ax हो गया आपका माइनस 6 से, अब इसको इसका मल्टीप्लाई किए प्लस bx स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b हो गया प्लस cx स्क्वायर प्लस cx माइनस 2c। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ कर देना, आपका 3x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो आपका इधर बच जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा, ठीक है। और इसमें प्लस, अब x वाला टर्म इधर x वाला टर्म है, इधर x वाला टर्म है और इधर x वाला टर्म है, ठीक है, ये तीनों x वाला टर्म है। तो x जब कॉमन लेंगे इसमें x कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा आपका माइनस 4b, इसमें हो जाएगा आपका प्लस c हो जाएगा। अब जो आपका कांस्टेंट है उसको एक जगह कर दीजिए, कांस्टेंट हो गया आपका माइनस 6 से, इधर कांस्टेंट आपका हो गया प्लस 3b, इधर हो गया माइनस 2c हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल कर देना, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं इधर करने के मतलब इसका a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या कर देंगे 0, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर आपका है ही नहीं, लिख देंगे यहाँ पर से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये आपका समीकरण ए मान लीजिए। और दूसरा समीकरण आपका यहाँ से बनेगा x का जो कोफिशिएंट है, ये आपका माइनस ए माइनस 4b प्लस सी बराबर, इधर आपका हो जाएगा 3, ये आपका समीकरण बी हो गया, ठीक। और कोफिशिएंट ये जो आपका कांस्टेंट बच गया माइनस 6 से और आपका प्लस 3b और माइनस 2c, आपका माइनस 6 से प्लस 3b माइनस 2c बराबर, इधर हो गया आपका माइनस 2 हो गया, ये हो गया आपका समीकरण c मान लीजिए। अब जब तीनों का हम लोग सॉल्व करेंगे तब आपका a और b और c का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। थोड़ा ज़्यादा आपका बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जो शॉर्ट मेथड है उसके द्वारा कर देते हैं। इसको भी आप सोल्व कीजिएगा, ए और बी और सी को तीनों क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो आपका ए और बी और सी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो डायरेक्ट हम लोग एक्स बराबर इसमें कितना देते हैं 1 पुट कर देते हैं, तो जैसे ही एक्स बराबर 1 पुट करेंगे इसमें तो ए का वैल्यू आ जाएगा, ए बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स बराबर 1 पुट कीजिए इसमें, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, ठीक। यहाँ से हो गया आपका 3 माइनस 2 हो गया आपका 1 हो गया अपॉन 1 प्लस 2 हो गया 3 इंटू 1 माइनस 3 हो गया आपका माइनस 2, यहाँ से आपका ए बराबर हो गया 1 बाई माइनस 6 हो गया, ठीक। अब बी का वैल्यू निकालना है, तो बी बराबर हो गया आपका बी बराबर एक्स बराबर कितना पुट करेंगे -2,
क्योंकि x प्लस 2 है ना, तो x बराबर -2 पुट करेंगे, इसको ढक दीजिए, x बराबर -2 पुट कीजिए ऊपर में और नीचे में, तो 3 हो जाएगा इंटू -2 है बटा, इसको ढक देना है, x -2 पुट कीजिए इसमें और इसमें, तो आपका -2 -1, इसमें हो गया आपका -2 -3, ऐसा आपका b का वैल्यू आ जाएगा 3 2 जा -6, तो -2 हो गया डिवाइडेड बाय -2 -1 हो गया -3, हो गया आपका -2 -3 हो गया -5 हो गया, ऐसा हो गया आपका -8 अपॉन 5 3 जा 15 माइनस प्लस हो गया, ठीक। तो आपका b का वैल्यू आपका आ गया -8/15 हो गया, ठीक है। तो b का वैल्यू आपका कितना हो गया -8/15, c का वैल्यू निकालना, c का वैल्यू निकालना है तो x बराबर 3 पुट कर दीजिए, इसको ढक दीजिए, x बराबर 3 पुट कीजिए ऊपर नीचे, तो आपका हो जाएगा c बराबर 3 इंटू 3 -2 डिवाइडेड बाय 3 -1, और इसमें 3 पुट कर दें तो 3 + 2, इसको आपका c का वैल्यू हो गया 9 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2 इंटू 3 2 जा 5, हो गया आपका 7/5 2 जा 10 हो गया, c का वैल्यू आपका आ गया 7/10, c का वैल्यू आपका आ गया 7/10। अब यहाँ पर a b और c का वैल्यू डाल देना है, अब उसको फिर इंटीग्रेट कर देना, तो देखिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ये आपका i बराबर इंटीग्रेशन a बराबर कितना आपका -1/6 अपॉन x -1, इसको भी आप सोल्व कीजिएगा a और b और c को, तो आपका यही आएगा वैल्यू, a का वैल्यू -1/6, b का वैल्यू -8/15 और c का वैल्यू 7/10, तीनों को सोल्व कीजिएगा तो इतना dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन b बराबर आपका आ गया -8/15 डिवाइडेड बाई x + 2 dx प्लस इंटीग्रेशन c बराबर आपका आ गया 7/10 अपॉन x + 3 dx हो गया, यहाँ से हो गया आपका i बराबर -1/6 बाहर हो गया, 1/x - 1 का इंटीग्रेशन हो गया log mod x - 1 प्लस ये जो -8/15 है इसको बाहर कर दिए तो -8/15 हो गया, इसको हो गया log mod x + 2 प्लस 7/10 कांस्टेंट है, इसको बाहर हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log mod x + 3 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत हुई होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई परेशानी हो रही होगी तो। चलिए हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, देखिए अगर आपका इस टाइप में रहा ऐसा इंटीग्रेशन i बराबर 2x + 3 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 के होल स्क्वायर, अगर इस टाइप में अगर है आपका, समझे, अगर आपका ऐसा रहा क्वेश्चन, अब देखिए नीचे में आपका 3 टर्म x - 1 है और x - 2 है और एक और x - 2 इसमें छुपा हो, क्योंकि आपका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो x - 2 इंटू x - 2 होता है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग वही मेथड अप्लाई करेंगे, a अपॉन x - 1 प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन x - 2
प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि जितना इसका पावर होगा उतना तक हम लोग चलना है इसको, ठीक है। अगर 3 पावर रहता तो करते बी अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस एक और आपका कांस्टेंट, एक और आपका आर्बिट्री कांस्टेंट होता है डी, तो डी अपॉन एक्स माइनस 2 के होल क्यूब हो जाता। तो जितने इसके पावर रहेगा उतना आपका आर्बिट्री कांस्टेंट कर देना। तो बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर इस प्रकार के होगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ए और बी और सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक। तो इसको निकालने के लिए एक तो आप शॉर्ट मेथड अप्लाई सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप बेसिक से चलेंगे। तो देखिए हम लोग बेसिक से चलते हैं। इसको हम लिख देंगे 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 हो गया आपका 2x प्लस 3 बराबर ए। इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा इधर a इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस b इंटू, अब इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर है, तो ये तो आपका x माइनस 2 कैंसिल होगा, इससे बच जाएगा आपका ax माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस, इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर और एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा सी इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आपका हो गया 2x प्लस 3 बराबर, अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले तोड़ दीजिए एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर को, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा प्लस बी इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2x माइनस 3x हो गया, माइनस 1 माइनस 2 हो गया प्लस 2 हो गया आपका प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से आपका हो गया 2x प्लस 3 बराबर, ए को मल्टीप्लाई कीजिए सब में, ए एक्स स्क्वायर हो गया आपका माइनस 4a एक्स, फिर इसको इसके साथ प्लस 4a प्लस बी इंटू इसको किया तो बी एक्स स्क्वायर माइनस 3bx प्लस 2b प्लस सी एक्स माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को एक साथ कर देते हैं और एक्स वाला टर्म को एक साथ कर देंगे हम लोग। यहाँ से हो गया आपका ये एक्स स्क्वायर वाला, ये एक्स स्क्वायर वाला, और इसमें नहीं दो है, तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाला टर्म, एगो एक्स वाला टर्म है और आपका 3 एक्स वाला टर्म है, हो गया आपका प्लस में एक्स, ये हो गया आपका माइनस 4a, ये हो गया आपका माइनस 3b, है आपका प्लस सी हो गया। कांस्टेंट वाला 4a है, 2b है और c माइनस सी है, यहाँ से हो गया आपका प्लस में 4a प्लस 2b माइनस सी हो गया। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देना, लेकिन इसमें देखिए एक्स स्क्वायर इधर नहीं है, इधर आपका एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी बराबर 0। अगर एक्स स्क्वायर इधर नहीं है, इधर है आपका, तो इसका कोफिशिएंट a प्लस बी, इधर कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर का टर्म, डायरेक्ट 0 कर देंगे। इट सपोज
इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए या तो 1a मान लेते हैं, ठीक। दूसरा आपका इक्वेशन यहाँ पर से बनेगा, देखिए -4 है -3b प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट एक्स का गुना कितना 2, यहाँ से आपका -4a -3b प्लस सी बराबर आपका हो जाएगा 2, क्योंकि आपका इक्वेशन बी हो गया। अब कांस्टेंट को इक्वेट कर देंगे तो +4a प्लस 2b माइनस सी बराबर +3 हो गया आपका 4a प्लस 2b माइनस सी बराबर 3, ये हो गया आपका समीकरण सी हो गया, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। या तो आप ऐसे करिए कि जो आपका ए वाला है, ए के देखिए यहाँ से बी का वैल्यू निकाल दीजिए, बी बराबर कितना हो जाएगा, ए इधर जाए तो -a, तो बी के वैल्यू आपका हो गया -a। अब बी के वैल्यू -a पुट कर देंगे दोनों में, तो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, इक्वेशन ही 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो b बराबर -a पुट कर दिए बी और सी में, b बराबर -a, तो आपका -4a -3, b के वैल्यू कितना देंगे -a प्लस सी बराबर 2, यहाँ से आपका आ जाएगा -4a माइनस माइनस प्लस 3a प्लस सी बराबर 2, यहाँ से हो गया आपका -4a और -4a प्लस 3a है आपका -a प्लस सी बराबर 2। एक आपका ये इक्वेशन हो गया, इसको लेट सपोज इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो सी वाला है इसमें b बराबर -a डाल देंगे, तो ये आपका 4a प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू -a माइनस सी बराबर 3, यहाँ से आपका हो जाएगा 4a माइनस 2a माइनस सी बराबर 3, 4a माइनस 2a आपका हो जाएगा 2a माइनस सी बराबर 3, 2a माइनस सी बराबर 3। इसको मान लिए इक्वेशन 2 और 1 और 2 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा समीकरण एक आपका है -a प्लस सी बराबर 2, -a प्लस सी बराबर 2 है, इधर आपका माइनस कितना 2a है ना, 2a माइनस सी बराबर आपका है 3। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग जब जोड़ देंगे तो सी और सी कैंसिल होगा, हो जाएगा 2a माइनस a बराबर हो गया आपका 5, a के वैल्यू आपका 5 हो गया। अब a के वैल्यू 1 में डाल देंगे और ये b बराबर आपका माइनस है, तो b का वैल्यू यहाँ पर से आपका आ जाएगा, b बराबर आपका क्या माइनस है, तो b बराबर हो गया आपका -5 हो गया। अब c के वैल्यू निकालना है, तो c के वैल्यू निकालने के लिए जो समीकरण एक है उसमें a का वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ठीक देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन पहला समीकरण में a का वैल्यू पुट कर देंगे, तो a बराबर कितना -5 प्लस c बराबर आपका 2 है, यहाँ से c बराबर -5 देते हो +5 हो जाए, 2 + 5, c की वैल्यू हो गया आपका 7, ठीक, ये आपका हो गया। a बराबर हो गया 5, b बराबर -5, c बराबर हो गया 7 हो गया। देखिए ये तो आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, डायरेक्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते थे आसान तरीका से। देखिए अगर चाहे तो उसको भी बता देते आपको आसान वाला। तो आसान वाला में क्या होगा कि आपका ए और सी के
इजीली निकल जाएगा। और b का वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपका एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म हम लोग किए हैं इसको खाली इक्वेट करना पड़ेगा, बाकी आपका a और c का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे कि देखिए इसमें हम लोग x वाला कितना पुट करेंगे 1, इसको ढक देंगे, x वाला पुट कीजिए 1, इसको ढक दीजिए। तो जैसे इसको ढकेंगे x वाला 1 पुट करेंगे तो इसमें आपका बन जाएगा 2 × 1 + 3, a का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 2 × 1 + 3 अपॉन x वाला 1 पुट करेंगे तो 1 - 2, तो 1 - 2 कितना होगा -1 का स्क्वायर आपका 2 + 3 5/1, ए का वैल्यू आपका कितना आ गया 5, जो कि आपका यहाँ पर भी आ रहा था। देखिए अब बी का वैल्यू डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलेगा, सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों निकालेंगे सी का वैल्यू, क्योंकि x - 2 वाला जो पूरा पावर है वो पूरा आपका पावर इसमें है। जब तक आपका पूरा पावर नहीं रहेगा तब तक हम लोग x = 2 पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर x = 2 पुट करें तो इसमें एक ही होगा x - 2, इसमें तो x - 2 एक बच जाएगा, इसकी वजह से आपका 0 बन जाएगा, 2 - 2 0, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो c है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x वाला हम लोग 2 पुट कर देंगे, इसको ढक देंगे, तो x वाला 2 पुट करेंगे तो देखिए आपका c का वैल्यू आ जाएगा हो गया 2 × 2 + 3 अपॉन 2 - 1 1। यहाँ से c का वैल्यू आपका हो गया 2 × 2 = 4 3 7/1 7। देखिए c का वैल्यू आपका आ रहा था 7, क्लियर। अब जब आपका b का वैल्यू निकालना है तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना आपको ये करना पड़ेगा, ये वाला ये आपको इतना करना पड़ेगा। और ये वाला जो वैल्यू है सिर्फ इस पर भी है ध्यान देना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो a + b वाला आपका आ रहा है, तो a + b कुछ नहीं तो क्या 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे हम लोग a + b = 0, और a का वैल्यू आपका कितना है 5 आया, तो आपका 5 + b = 0, तो b बराबर आपका आ गया -5। तो ये आपका हो गया थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब इसको आप सोल्व करने जाइएगा तो 3 समीकरण है, 3 इक्वेशन है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको एग्जाम में, ए का वैल्यू इस प्रकार से निकाल लेना, सी का वैल्यू इस प्रकार से निकाल लेना है, और यहाँ तक आपको ये करना प्रोसेस खाली बस। तो a + b बराबर इसको 0 कर देना है, तो आपका b का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। अब चलिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि आपका a और b और c का वैल्यू आ गया है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन i बराबर a बराबर आपका कितना, a बराबर 5, तो 5/x - 1, ये आपका इसमें dx कर दीजिए, dx इधर भी आपका dx होगा, ऐसा आपका हो जाएगा a का वैल्यू 5/x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b का वैल्यू आपका -5/x - 2 dx प्लस c का वैल्यू आपका 7/x - 2 के होल स्क्वायर dx हो गया। अब यहाँ से हो गया आपका i बराबर, तो डायरेक्ट हो गया 5 log mod x - 1 हो गया, 1/x - 1 का इंटीग्रेशन माइनस 5 को अलग कर दिए, बाहर कर दिए, तो हो जाए आपका log mod x - 2 प्लस, इसमें देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक स्टेप और इसमें कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 7/x - 2 का होल स्क्वायर dx। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग x - 2 को t पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या बन जाए, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें यूज करेंगे हम लोग, पुट x - 2 बराबर t। अब पुट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन आपका dx इधर हो जाएगा, और ये आपका -2 को 0 कर देंगे, ठीक है। या तो x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है, और t को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो dt/x होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम कर दिए, तो 1 बराबर 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया आपका dt/dx, तो dx इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आपका dx बराबर हो जाएगा dt। अब यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर देना, यहाँ से हो गया आपका इंटीग्रेशन i बराबर 5
लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 5 है, लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस 7 इंटीग्रेशन dx बराबर आपका dt है अपॉन में x माइनस 2 को t पुट करिए तो t का स्क्वायर हो जाएगा नीचे में। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका i बराबर 5 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 5 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा आपका 7 इंटीग्रेशन टी के पावर माइनस 2 डी टी करेंगे। यहाँ से आपका बन जाएगा 5 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 5 लॉग मॉड x माइनस 2 हो गया आपका प्लस में 7 हो गया आपका 7। अब टी के पावर माइनस 2 को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो माइनस 2 प्लस 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका टी के पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका होगा माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, जगह नहीं है। देखिए यहाँ से आपका बन जाएगा, ये वाला इधर लेके चलते हैं, आपका इंटीग्रेशन बन गया i बराबर कितना 5 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 5 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस 7 टी के पावर माइनस 2 प्लस 1 तो आपका टी के पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो गया प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से हो गया आपका i बराबर 5 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 5 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस 7। अब t के वैल्यू पुट कर देंगे तो t या तो t के पावर माइनस 1 है ऊपर तो नीचे आ जाएगा, इसको कर दें तो नीचे t हो जाएगा और माइनस 1 नीचे में ना है तो आपका इसको ऊपर कर दिए तो माइनस 7 अपॉन टी प्लस सी, टी के पावर माइनस 1 ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा तो नीचे में t हो जाएगा। यहाँ से आपका i बराबर 5 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 5 लॉग मॉड x माइनस 2 माइनस 7 अपॉन टी। अब देखिए टी हम लोग किसको माने थे, टी बराबर आपका था x माइनस 2 ये, तो टी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, टी के स्थान पर x माइनस 2 पुट कर देंगे तो आपका बन जाएगा माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो लिख देते हैं मॉड माइनस 7 अपॉन x माइनस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई भी आपको दिक्कत हुआ होगा, कोई भी परेशानी हुई होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप देखिए एनसीईआरटी बुक उठा करके, उसमें आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो गए आपको बन जाएगा। इस प्रकार के आपका जो क्वेश्चन हो गए टोटल आपका बन जाएगा। ठीक स्टूडेंट, आपका एक लेक्चर और होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, और उसमें भी हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उसमें हम लोग स्टार्ट कर देंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन अगला चैप्टर से हम लोग अगला जो आपका क्लास होगा उसमें से हम लोग स्टार्ट कर देंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर। आप लोग अगर शेयर करते हैं तो बेहतर होगा, ताकि आप लोग के जो भी दोस्त वगैरह हैं उसके पास पहुंच जाएगा ये लेक्चर और
उन लोग को भी सहायता होगी, बेहतर तरीके से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। सो दैट वेरी गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।